do the structures of boranes and carboranes। देखो बेटा, इस केस में क्या होता है, सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर्स किस किस की करनी है, बोरेन्स, कार्बोरेन्स, मेटल क्लस्टर्स और जिंटल आयंस। ठीक है, सो देखो सबसे पहले आपको 2 फॉर्मूलाज आने चाहिए, किसके बेस पे हम स्ट्रक्चर्स को फाइंड करेंगे। एक तो है बोरेन्स एंड कार्बोरेन्स के केस में। ठीक, इसके लिए आपके पास कुछ फॉर्मूलाज हैं, वो याद कर लो कि अगर हमारे पास BnHn+2 आ रहा है तो स्ट्रक्चर कौन सी होगी, क्लोज। अगर है BnHn+4 देन इट इज नाइडो, BnHn+6 इज अरेक्नो, Hn+8 इज हाइफो एंड Hn+10 इज क्लेरो। क्लियर। सिमिलरली ये फॉर्मूला किसके ऊपर अप्लाई होगा, बोरेन्स एंड कार्बोरेन्स के ऊपर। क्लियर। और अगर हमने करना है मेटल क्लस्टर्स के ऊपर, ठीक है, तो मेटल क्लस्टर में हम क्या देखते हैं, N+1। क्लियर। N क्या होगा, नंबर ऑफ मेटल आयंस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो N+1, N+2, N+3, N+4, N+5। सो अगर N+1 है then it is closo, N+2 is nido, N+3 is arecno, N+4 is hypho and N+5 is clado। ठीक, उसके बाद अब हमें कैसे पता लगेगा कि N+1 आया या N+2 या N+3, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ स्केलेटल इलेक्ट्रॉन पेयर फाइंड करते हैं। ठीक है, क्या फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ स्केलेटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स। क्लियर। इसमें डिफरेंस है, स्केलेटल इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं या इलेक्ट्रॉन पेयर पूछे हैं। ठीक है, ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर। क्लियर। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर फाइंड करने हैं तो वो कैसे है, ट्रांजिशन मेटल के टाइम, अगर ट्रांजिशन मेटल में हमने फाइंड करने हैं तो TVE, व्हाट इज TVE, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सो TVE -12 and divided by 2, and in case of non transition metals TVE टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन -2 and divided by 2। सो ठीक है, सो सिंपल ये आपको इतना मिनिमम आना चाहिए कि बोरेन्स, कार्बोरेन्स, मेटल क्लस्टर्स एंड जिंटल आयन की स्ट्रक्चर्स के ऊपर। ठीक है, सो अब करते हैं इसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस। सो सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस में जो जो आई हुई है एग्जांपल्स वही वाली करवाऊंगी। ठीक है, सो देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोरेन विद फॉर्मूला C2B4H8 इज फॉर्मली डिराइव्ड फ्रॉम क्लोजो, नाइडो, रेक्नो, क्लेडो। ठीक है, हमने ये देखना है कि किसमें से डिराइव हुआ था ये कार्बोरेन का फॉर्मूला। क्लियर। अब हमारे पास क्या है, C2B4H8। देखो C2B4H8, तो हमने क्या करना है, जितने भी कार्बन्स हैं उसको BH की फॉर्म में लिखना है, कार्बन को BH की फॉर्म में। अब देखो कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4। ठीक, बोरॉन के पास कितने होते हैं, 3। हाइड्रोजन के पास कितने होते हैं, 1। सो एक कार्बन को रिप्लेस किससे कर सकते हैं, विद BH यूनिट। क्लियर। सो 1 कार्बन के कितने हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 4, और BH के कितने हो गए, 3 + 1 4। सो कार्बन को किससे रिप्लेस कर दिया, विद 1 BH यूनिट। ठीक है, सो इसका मतलब यहाँ पे कितने सी कार्बन है, C2। सो इसका मतलब BH2 B4H8। तो ये फॉर्मूला हमारा क्या बन गया, B6H10। ठीक है, तो हमने पहले फॉर्मूलाज किए हैं, उसके अकॉर्डिंग इसको अरेंज करो। BnHn+2 या +4 +6 कितना बनता है, देखो B6 है, इसका मतलब BnHn B6H6 प्लस कितना आएगा, बाकी कितना लेफ्ट रहेगा, कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर 10। सो इसका मतलब 10 - 6 4। सो ये क्या बन गया, BnHn+4। तो BnHn+2 से स्टार्ट होता है वो, तो BnHn+2 इज क्लोजो, BnHn+4 इज नाइडो। सो हमारा क्या आएगा आंसर, बी ऑप्शन। ठीक है, और ये दिसंबर 2012 का क्वेश्चन है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूजिंग वेट्स रूल प्रेडिक्ट द स्ट्रक्चर टाइप ऑफ C2B5H7। अब देखो सेम टाइप का क्वेश्चन है, सिंपल हमने स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करनी है C2B5H7। देखो इसमें भी यहाँ पे C2 है, तो C2 को हम क्या लिखते हैं, एक C को लिखते हैं BH, इसका मतलब C2, दैट मीन्स BH ट्वाइस B5H7। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, B5, तो B5 और B2 ये है, तो क्या बन गया B7H9। इसको क्या लिख सकते हैं, B7H7+2। सो ये क्या बन गया, BnHn+2। तो कौन सी स्ट्रक्चर आई, क्लोज। ठीक है, सो ये बहुत सिंपल है इसके क्वेश्चंस, और पार्ट बी में इसका हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है, बोरेन्स के ऊपर या कार्बोरेन्स के ऊपर या फिर मेटल क्लस्टर्स के ऊपर। ठीक है,
ओके, नेक्स्ट टाइप है हमारे पास अकॉर्डिंग टू वेट्स थ्योरी द एनाइन B12H12 नेगेटिव एडॉप्ट्स क्लोजो रेक्नो हाइपोनाइडो, कौन सी स्ट्रक्चर आएगी? ठीक है, ये बिल्कुल ही सिंपल है। B12H12 ऊपर क्या है 2 नेगेटिव। देखो 2 नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि इसमें से 2 हाइड्रोजन्स को रिमूव किया हुआ है। ठीक है, सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं B12H12 प्लस 2। ठीक है, सो एक ही चीज है, इसका मतलब ये क्या बन गया BnHn प्लस 2। सो ये कौन सी ज्योमेट्री होगी? क्लोजो। ठीक है, सो सिंपल, अगर आपको ये पता हो कि वो BnHn प्लस 2 है या Hn प्लस 4 है, Hn प्लस 6 है, उसके बेस पे सिंपल आप स्ट्रक्चर्स को बता सकते हो कि वेदर इट इज क्लोजो, नाइडो, रेक्नो, हाइपो और क्लैड। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें नंबर ऑफ स्केलेटल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड C2B3H5, C2B4H6 एंड B5H9 आर। देखो कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स लिखे हुए हैं, 10, 12, 12, 14 ऐसे। ठीक है, सो अब इसमें ना आपने एक चीज देखनी है, अगर जब भी क्वेश्चंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर आए तो नंबर ऑफ स्केलेटल इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं या इलेक्ट्रॉन पेयर पूछे हैं, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है, देखो अब ये फॉर्मूला ट्रांजिशन मेटल तो कोई भी नहीं है इसमें से। ठीक है, सो अगर ट्रांजिशन मेटल नहीं है तो हम फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करते हैं? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस 2n डिवाइडेड बाय 2। क्लियर? अब इसमें पूछा गया है, ये जो फॉर्मूला है ये हमारे पास होता है इलेक्ट्रॉन पेयर का फॉर्मूला, लेकिन हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो इसका मतलब 1 पेयर मींस 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो जितने पेयर आएंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई करके फिर ऑप्शन में देखेंगे कौन सा आंसर मैच करता है। ठीक है, अब देखते हैं इसको टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैसे फाइंड करने हैं इसके। ठीक है, ये देखो अब सबसे पहले है हमारे पास C2B3H5। ठीक है, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 4। तो कितने कार्बन हैं? 2। सो 2 into 4। बोरॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे पास 3। सो 3 into 3। हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास होते हैं 5। ये आ गए 2 into 4 8, 8 प्लस 3 into 3 9 प्लस 5, तो ये बन गए हमारे पास 17 प्लस 5 22। अब लिखना है हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस 2n डिवाइडेड बाय 2। अब व्हाट इज n? n इज द नंबर ऑफ एटम्स। तो कौन से एटम्स देखने हैं हमने? कार्बन और बोरेन के। ठीक है, तो ये कितने आए हमारे पास? कार्बन के हमारे पास 2, बोरेन के हैं हमारे पास 3। सो 3 प्लस 2 5। सो कितने आएंगे? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है 22 माइनस 2 इंटू 5 कितना आ गया? 10 डिवाइडेड बाय 2, 12 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया पहले का हमारे पास 6। ठीक है, ये 6 क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रॉन पेयर। ओके, सेकंड ऐसे ही फाइंड करते हैं हम। सेकंड का वो है हमारे पास C2B4H6। C2B4H6 C2 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 2 into 4। बोरेन्स के बोरोन के 3 into 4 प्लस हाइड्रोजन है 6, तो ये बन गया 8 प्लस 12 प्लस 6, तो ये बन गया 26। ठीक है, सो 26 में से 2n माइनस करना है 2n। अब कार्बन है 2, बोरॉन है 4, 4 प्लस 2 6, सो 6 into 2 कितना आएगा? 12 डिवाइडेड बाय 2, तो ये बन गए 14 डिवाइडेड बाय 2, मतलब यहाँ पे आ गए हमारे पास 7। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास B5H9। सो B5H9, B5 बोरॉन के हमारे पास है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 3 into 5 प्लस 9, सो 15 प्लस 9 बन गए 24, और 24 में से माइनस किसको करना है? 2n को, तो 2 into n, n कितने हैं हमारे पास? अब 5, सो 10 डिवाइडेड बाय 2, सो ये बन गया 14 डिवाइडेड बाय 2 7। सो कितना नंबर आया हमारे पास? 677। ठीक है, ये अब हमारे पास आए हैं इलेक्ट्रॉन पेयर, लेकिन आप ऑप्शंस में देखो यहाँ पे कहीं भी 6 6 या 7 7 नहीं है। यहाँ पे कितना नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिखा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और हमने क्या निकालने हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर। क्लियर? सो पहले केस में हमारे पास आए थे 6, सो 6 into 2 12 एंड 7 into 2 14, सो 12 14 40, सो कौन सी ऑप्शन है हमारे पास? बी। ठीक है, सो इस वजह से हम इसकी स्ट्रक्चर्स और नंबर ऑफ स्केलेटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स फाइंड करते हैं। क्लियर? आगे देखते हैं इसके और क्वेश्चंस।
क्वेश्चन है हमारे पास, जून 2017 में आया हुआ है ये क्वेश्चन। द नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड नंबर ऑफ अवेलेबल स्केलेटल इलेक्ट्रॉन्स इन B6H62 नेगेटिव रिस्पेक्टिवली आर दिस। ठीक है, सो ऑप्शंस दी हुई है हमारे पास। अब देखो क्या पूछा गया है, एक पूछा है नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और दूसरा पूछा है हमें नंबर ऑफ स्केलेटल इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? अब हम क्या फाइंड करते हैं, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स -2n डिवाइडेड बाय 2। हमारे पास आता क्या है, नंबर ऑफ स्केलेटल इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन में उसने पूछा है कि स्केलेटल इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करो। ये जितने पेयर आएंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया। क्लियर? लेकिन ये क्या है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इक्वल टू नंबर ऑफ स्केलेटल पेयर्स, इलेक्ट्रॉन पेयर। ये सेम चीज है, चाहे उसने पूछा हो इलेक्ट्रॉन पेयर, चाहे उसने पूछा हो नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो सेम चीज है। क्लियर? सो अब देखो किसमें फाइंड करने हैं हमने, B6H62 नेगेटिव में। तो B6H62 नेगेटिव। ठीक है, अब B6 बोरॉन के कितने होते हैं हमारे पास, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 3, सो 3 × 6। हाइड्रोजन के 6 प्लस क्या करेंगे 2 प्लस क्यों करेंगे, क्योंकि 2 नेगेटिव का मतलब है 2 की एडिशन हुई है इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, सो 6 × 3 18 प्लस 6 प्लस 2, तो ये आ गया हमारे पास 24 26। सो 26 - 2n, n कितनी है हमारे पास, बोरॉन 6 है, सो इसका मतलब 26 - 2n मतलब 12 डिवाइडेड बाय 2। तो ये सॉल्व करके हमारे पास कितना आ गया, 14 डिवाइडेड बाय 2 7। अब 7 क्या आया, पहले ऑप्शन में उसने क्या पूछा, देखो अब एक आया हमारे पास 7 और दूसरा क्या आएगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई करके 14। ठीक है, अब ऑप्शंस में देखो 7 14। अब पूछा भी क्या है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल पहले पूछे हैं, मतलब पेयर पहले बताने हैं, कितने पेयर हैं 7, और उसको 2 से मल्टीप्लाई करके क्या बताएंगे 14। ठीक है, सो कौन सा आंसर आएगा हमारे पास, ए। ओके, सो आगे देखते हैं, ये थे बोरेन एंड कार्बोरेन्स के। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं मेटल क्लस्टर के क्वेश्चंस। क्लियर? नेक्स्ट टाइप है हमारे पास दिसंबर 2016 का क्वेश्चन है, करेक्ट स्ट्रक्चरल टाइप कोबाल्ट Ita5C5H5B4H8, मैंगानीज Ita2B3H8, कोबाल्ट 4। स्ट्रक्चर्स के नेम दिए हुए हैं, क्लोजो है, नाइडो है, नाइडो और एक्नो है, कौन सी स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, 2 टाइप के, देखो मैंने 2 क्वेश्चंस लिखे हैं। ठीक है, दोनों अलग अलग टाइप के हैं। इसमें क्या है, ट्रांजिशन मेटल भी है, बोरोन का कंपाउंड भी है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिशन मेटल के है, मेटल क्लस्टर का क्वेश्चन है। ठीक, इसको अलग वे से सॉल्व करेंगे, इसको अलग वे से। क्लियर? अब हमारे पास क्या होता है कि B4H8, आपने क्या करना है, जितना भी जो पार्ट है, जैसे कोबाल्ट Ita5C5H5, इसको BH के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, वो कैसे लिखना है, देखो कोबाल्ट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या होता है 27। ठीक है, 27 के बेस पे हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हैं, 3d7 4s2। इसका मतलब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए हमारे पास 9। Ita5 मतलब हेप्टिसिटी गिवन है, तो हेप्टिसिटी के बेस पे इसकी वैलेंसी के कितने इलेक्ट्रॉन्स ये डोनेट कर रहा है 5। ठीक है, सो 9 + 5 क्या आ गए 14। 14 को हम किसके इक्वल लिखेंगे, 4 की। 14 4, 15 5, 13 3 ऐसे लिखना है। ठीक है, सो 14 4 को हमने कैसे लिखा था पिछले क्वेश्चन में, BH के फॉर्म में, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स किसके होते हैं, कार्बन के। तो कार्बन को हमने किससे रिप्लेस किया था, BH से। क्लियर? अब इसमें भी BH से रिप्लेस कर दिया। अब देखो हमारे पास ऑलरेडी क्या था, B4H8 में एक BH यूनिट और ऐड हो गई, तो क्या बन गया B5H9। अब इसको BnHn+ की फॉर्म में लिखना है, सो B5H5 + 4 लिख सकते हैं B5H9 को। सो ये सेम चीज बन गई कि B5H9। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ पे होता BnHn+2 तो ये होता क्लोजो। अब क्या बन गया BnHn+4, तो इट इज नाइट्रो। ठीक है,
दूसरा क्वेश्चन करेंगे, दूसरा इसका पार्ट, वो क्या है, मैंगानीज। मैंगानीज का एटॉमिक नंबर कितना होता है 25। सो कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं हम D5S2, तो उसके बेस पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं 7 प्लस, इसको तो नहीं देखना B3H8 को, बाकी है कार्बोनाइल। कार्बोनाइल, एक कार्बोनाइल कितने देता है 2, 4 कितने देंगे 8। सो 8 प्लस 7 15, 15 को किसके इक्विवेलेंट लिखेंगे 5 के, ठीक है। तो 15 5 के है, तो 5 को देखो, अब 4 को हमने रिप्लेस किया BH यूनिट से, तो 5 को कैसे करेंगे, बोरॉन के कितने हो गए 3, बाकी कितने लेफ्ट राइट 2, सो H2, ठीक है। सो इसको 5 को कैसे लिख दिया हमने, BH2 से रिप्लेस कर दिया। अब इसमें ऐड करो, क्या था हमारे पास B3H8, सो B3H8 में BH2 ऐड किया, तो क्या बन गया हमारे पास B4H10। तो देखो अब कौन सी फॉर्म बनी है यहाँ पे, B4H4 प्लस 6, कितना ऐड किया 6, तो इसका मतलब ये क्या बना, क्लोजो नाइडो, नाइडो के बाद कौन सा आता है अरेक्नो, सो क्या आएगा नाइडो एंड अरेक्नो, क्लियर। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्लियर। नेक्स्ट देखो, दिसंबर 2014 का क्वेश्चन है, कोबाल्ट 4 कार्बोनाइल 12 एडॉप्ट्स, कौन सी स्ट्रक्चर है, क्लोजो नाइडो रेक्नो हाइपो, सो कौन सी टाइप है, ठीक है। अब इसको देखते हैं, अभी देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, C4CO12, अब इसमें बोरॉन की तो कोई एटम नहीं है, ठीक है, तो इसके लिए हम टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्लियर। वहां पे क्या करते हैं, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स -12n डिवाइडेड बाय 2। अब 12n वाला फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि ये ट्रांजिशन मेटल का क्वेश्चन है, ठीक है। सो अब देखो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कोबाल्ट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितने हैं 9, सो 9 into 4 क्यों किया, क्योंकि देयर आर 4 कोबाल्ट एटम्स, क्लियर। अब एक कार्बोनाइल कितने देगा 2, तो 12 कितने देंगे 24, ठीक है। सो 24 कितना आ गया 36 प्लस 24, ये आ गया हमारे पास 60। अब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हैं 60 माइनस 12n, सो -12 इंटू n, n कितनी है कोबाल्ट 4, सो 12 इंटू 4, ये बन गया हमारे पास 48, सो 60 माइनस 48 डिवाइडेड बाय 2, सो कितना आएगा हमारे पास 60 माइनस 48 हो गए 12 डिवाइडेड बाय 2 कितना बन गया 6, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू आ गई 6, क्लियर। जब मैंने स्टार्टिंग में फॉर्मूलाज लिखे थे BnHn+2, तो उसके साथ एक और लिखा था n+1, अगर क्लोजो हुआ तो n+1 है, अगर नाइट्रो हुआ तो n+2 है, इस वे से, ठीक है। अब हमने देखना है कि ये n+1 है n+2 है, कौन सी है। तो देखो हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स दिए कितने हैं मेटल के 4, तो आए कितने 6, इसका मतलब 4 + 2, मतलब ये क्या बन गया n+2, ठीक। सो +2 मतलब क्लोजो नाइट्रो, सेकंड क्या है नाइट्रो, सो कौन सा करेक्ट आंसर है हमारे पास बी नाइट्रो, ठीक है। नेक्स्ट इसकी और टाइप्स देखते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जून 2014 में आया हुआ ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट एंड द स्ट्रक्चर टाइप अडॉप्टेड बाय द कॉम्प्लेक्स दिस रिस्पेक्टिवली आर दिस, क्लियर। अब देखो पूछा क्या है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट, मतलब जिसको हम बोलते हैं TVE, एक तो ये पूछा है, ठीक। दूसरा स्ट्रक्चर की टाइप की क्लोजो है नाइडो है रेक्नो है, कौन सी है, ठीक है। सो अब देखो TVE तो हमें फाइंड करने आते हैं, तो TVE कैसे फाइंड करते हैं, आयरन कितने हैं 5, एक आयरन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 8, तो 5 के कितने हो गए 40, प्लस कार्बोनाइल कितने हैं 15, एक कार्बोनाइल कितने देगा 2, तो 15 कितने देंगे 15 into 2 मतलब 30, प्लस अब क्या है कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 4 + 4, तो कितना आ गया 74, ठीक है। ये आ गए हमारे पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट, ठीक है। उसके बाद पूछा स्ट्रक्चर टाइप, स्ट्रक्चर टाइप के लिए हम क्या करते हैं -12n डिवाइडेड बाय 2, यही फॉर्मूला होता है ना हमारे पास, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट -12n डिवाइडेड बाय 2, सो 74 - 12n, सो n कितनी है 5, ठीक है। सो 12 into 5 कितना आ गया 60, सो 74 - 60 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा 14 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया 7, ठीक।
सो N है कितने हमारे पास, ट्रांजिशन मेटल कितने हैं 5, सो 5 + 2 = 7। ये क्या बन गया टाइप N + 2, तो N + 1 कौन सी होती है क्लोजो, N + 2 कौन सी होगी नाइडो। सो ये देखो 74 है एक तो हमारे पास, सो 74 वाली एक ही ऑप्शन है, तो 74 एंड नाइडो। सो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जून 2012 का है। द क्लस्टर हैविंग अरेक्नोटाइप, अब नाम दे दिया स्ट्रक्चर का कि अरेक्नोटाइप स्ट्रक्चर है, तो बताओ किस कॉम्प्लेक्स की अरेक्नोटाइप स्ट्रक्चर होगी। तो अरेक्नोटाइप स्ट्रक्चर का मतलब है N+3, ठीक है। तो अब देखो क्या है, सारे ट्रांजिशन मेटल्स हैं, ऑस्मियम 5 कार्बोनाइल 16, ऑस्मियम 3 कार्बोनाइल 12, इरिडियम 4 कार्बोनाइल 12, रोडियम 5 कार्बोनाइल 16। ये वाले क्वेश्चंस ना आपके तब सॉल्व होंगे, सबसे पहले आपको पीरियोडिक टेबल लर्न होना चाहिए, ठीक है, कि कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम, ठीक है, आयरन, रुथेनियम, ऑस्मियम, ऐसे कि ग्रुप का जो ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो लर्न होने चाहिए। क्लियर, क्योंकि आयरन, रुथेनियम, ऑस्मियम, अब ऑस्मियम का एटॉमिक नंबर नहीं हमने लर्न करना, तो सिर्फ हमने क्या करना है कि आयरन के ग्रुप में है तो आयरन के कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8, सो ऑस्मियम में भी कितने हो गए 8, ठीक है। सो कैसे करेंगे, जैसे हमने फॉर्मूला किया कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स -12 डिवाइडेड बाय 2, तो इस तरह से इसको पहले सॉल्व करेंगे, फिर n की जितनी वैल्यू आएगी उसमें देखेंगे कि +3 करके, सपोज इसमें है, इसका आंसर है B, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास n की वैल्यू आएगी 6, ठीक है। सो 6 के हिसाब से 3 + 3, सो क्योंकि ऑस्मियम 3, ठीक है। सो इस तरह से इसको सॉल्व करना, ये अपने आप करना, ठीक है, इसका आंसर B है। ओके, नेक्स्ट टाइप देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस इन मेटल क्लस्टर्स, रुथेनियम 6C कोबाल्ट, रुथेनियम 6C कार्बोनाइल 17, osmium 5 कार्बन कार्बोनाइल 15 and ruthenium 5 कार्बन कार्बोनाइल 16 are 655. The predicted structure is, अब ये बताना है कि क्लोजो है, नाइडो है, रेक्नो है, तीनों की कौन सी स्ट्रक्चर है, ठीक। सो कैसे करेंगे, देखो टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस का यहाँ पे मतलब है कि जो सेंट्रल एटम है वो कितनी है, रुथेनियम 6, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, ठीक है, इसके बारे में बताया उसने। तो सिंपल ये भी वैसे ही करेंगे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे, देन -12 डिवाइडेड बाय 2, जैसे एक करते हैं। रुथेनियम 6C कार्बोनाइल 17, तो रुथेनियम कौन से ग्रुप में आता है, देखो आयरन, रुथेनियम, ऑस्मियम, ठीक है। सो आयरन, रुथेनियम, ऑस्मियम है, तो आयरन के कितने होते हैं 8, तो रुथेनियम के भी कितने होंगे 8, सो कितने हैं 8 × 6, प्लस कार्बन के आएंगे 4, प्लस कार्बोनाइल के 2, तो 17 के 34, सो ये कितने बन गए 8 6 48 प्लस 4 प्लस 34, ये कितने बन गए हमारे पास 8 + 4 12, 16 1 86, ठीक है। अब 86 - 12n की वैल्यू हमें दी हुई है 6, सो 12n, अगर 6n तो 12 6 का 72 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गए 6 - 2 4, सो 14 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 7, ठीक है। पहले केस में हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 7। अब देखो नंबर ऑफ एटम्स कितने दिए हुए थे, वर्टिसेस 6, तो 6 7 आए हैं, इसका मतलब 6 + 1 = 7, सो 6 + 1 मीन्स n+1, तो n+1 किसकी होती है क्लोजो, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, देखो क्लोजो कहाँ है, एक ए में है एक बी में, क्लोजो। अब नाइडो बी वाला भी सेम है, तो सिंपल इसका मतलब देखो क्लोजो और किसी में तो है नहीं, ठीक। सो ए का ही है ना क्लोजो, सो क्लोजो ठीक है, तो नाइडो दोनों का, इसका मतलब बी को रहने दो, सी की फाइंड कर लो कि सी की कितनी आएगी, ठीक है। सो योर आंसर विल बी बी। ओके, सो ये सेम ही है, ये अपने आप करना। ओके, so this is all about the structures of boranes, carboranes and metal clusters. एक हमारा रह गया zinc ions, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।